हेलो एवरीवन। अब हम प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता के विषय में अध्ययन करेंगे, यानी कि प्रोटीन की हमें कितनी आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन की आवश्यकता होती है, अर्थात जितने किलो हमारे शरीर का वज़न है। अर्थात हमारे शरीर का वज़न 50 किलो है तो हमें 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी, और अगर हमारे शरीर का वज़न 60 किलो है तो हमें 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। 1 केजी बॉडी वेट, 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बच्चे में प्रोटीन की आवश्यकता अत्यधिक होती है क्योंकि बच्चे की वृद्धि और विकास होना होता है। ICMR ने प्रोटीन की कुछ मात्रा निर्धारित की हैं, जैसे कि पुरुष के लिए 60 ग्राम, महिला के लिए 50 ग्राम, क्योंकि आदर्श वजन जो माना गया है वो पुरुष के लिए 60 किलो माना गया है और एक महिला के लिए आदर्श वजन 50 ग्राम माना गया है। इसलिए सामान्य पुरुष के लिए 60 ग्राम और महिला के लिए 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और स्त्री की 2 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, गर्भावस्था व धात्री अवस्था। गर्भावस्था जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है उस अवस्था में उसे 15 ग्राम प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है, अर्थात 50 ग्राम सामान्य रूप से और 15 ग्राम एक्स्ट्रा। तो गर्भावस्था में एक स्त्री को 65 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दूसरी अवस्था होती है दुग्धपान अवस्था या धात्री अवस्था। इस अवस्था को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 0 से 6 मंथ और 6 to 12 मंथ। अर्थात जब प्रेगनेंसी को 6 मंथ तक हुए हैं और 6 या फिर उसके बाद जब 6 से 12 मंथ तक हुए हैं। तो क्योंकि शुरू के 6 महीने में बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है और सिर्फ दूध के ऊपर ही निर्भर होता है और वह अन्य पदार्थों का सेवन नहीं करता, इसलिए माँ को अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जैसे कि शुरू के 6 महीने में 25 ग्राम अतिरिक्त तथा 6 से 12 महीने में 18 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो सामान्य अवस्था में 50 ग्राम, तो 50 ग्राम प्लस 25 ग्राम एक्स्ट्रा तो 75 ग्राम शुरू के 6 महीने में, और 6 से 12 महीने में 18 ग्राम एक्स्ट्रा यानी कि 50 ग्राम सामान्य रूप से और 18 ग्राम तो 68 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब हम आयु के अनुसार प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता का अध्ययन करेंगे। इसमें फर्स्ट आता है हमारा शैशवावस्था। शैशवावस्था 0 से 6 मंथ्स। इसमें बच्चा छोटा होता है तो इसे 2.05 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर बच्चे का वज़न 2 किलो है या 3 किलो है तो 3 किलो को 2 से डिवाइड इंटू करा तो 3 दूनी 6 और 15, 6 किलो 15 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। इसी तरह से 6 से 12 महीने में 1.65 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी बच्चे को, यानी कि जितने उसका वेट है उसके हिसाब से उसे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बाल्यावस्था में 1 से 3 वर्ष में 22 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और 4 से 6 वर्ष में 30 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और 7 से 9 वर्ष में 41 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसकी आवश्यकता भी बढ़ती चली जाती है। इसके बाद हमारा आता है 10 से 12 वर्ष के लड़के, उनको 54 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा किशोरावस्था में अगर लड़के हैं 13 से 15 साल के तो उन्हें लड़कों को 17 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता, जबकि लड़कियों को 65 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से 16 से 18 वर्ष के लड़के होते हैं तो उन्हें 78 ग्राम 78 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता तथा लड़कियों को 63 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अर्थात हमें अपनी उम्र में जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो कि हमें विभिन्न मात्रा में धीरे धीरे यह घट सकती है। किशोरावस्था तक 18 वर्ष तक हमें अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है और उसके बाद हमें कम मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाद में सिर्फ हमें अपने शरीर की वृद्धि और विकास करने के लिए नहीं होती, अपने शरीर के टूट फूट की मरम्मत करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हम प्रोटीन के पोषक मूल्य को भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम शाकाहारी व्यक्ति हैं या हम किसी भोज्य पदार्थ में निर्भर रहते हैं तो हम उस अवस्था में अपने प्रोटीन के पोषक मूल्य को भी बढ़ा सकते हैं। इसके पोषक मूल्य को बढ़ाने की 2 विधियाँ होती हैं। एक विधि है भोज्य पदार्थों को मिलाकर प्रयोग किया जाए, अर्थात किसी एक भोज्य पदार्थ को नहीं बल्कि 2 या 2 भोज्य पदार्थों को मिला के प्रयोग करेंगे तो हमारे भोजन का मूल्य बढ़ जाएगा। जैसे कि दूध के साथ दलिया और दूध को हमने मिलाकर बना दिया तो हमारे उसका पोषक मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें प्राणिज प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन दोनों का संयोग हो जाता है। या फिर जैसे पालक पनीर की सब्ज़ी बनाना, उसमें पालक
में अलग प्रोटीन है, निम्न श्रेणी की प्रोटीन है, और पनीर में उच्च श्रेणी की प्रोटीन है। तो इस प्रकार से हम अपनी सब्जियों को बनाकर या अपने भुजे सामग्री को बनाकर अपने प्रोटीन के मूल्य को बढ़ा सकते हैं। एक दूसरे के अमीनो एसिड की पूर्ति कर देते हैं। कुछ अमीनो एसिड एक प्रोटीन में पाए जाते हैं और दूसरे अमीनो एसिड किसी दूसरे प्रोटीन में पाए जाते हैं। इस प्रकार हम किसी दो भोज्य पदार्थों को मिलाकर बनाएंगे तो हमारी प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन बन जाएगी। नेक्स्ट हमारा सेकंड है कि कुछ वर्षों में भी इन्हें अमीनो एसिड का निर्माण हुआ है। ये अमीनो एसिड भोज्य पदार्थों के पोषक मूल्य को बढ़ा देते हैं, यानी कि अलग से कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे आते हैं जो कि हम भोजन में मिला दें तो उससे हमारे भोजन का पोषक मूल्य बढ़ जाएगा। भोजन के पोषक मूल्य में अनाज में लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की अधिक मात्रा होती है, और जबकि अनाजों को दाल, दूध व मांस मछली के साथ अगर मिला दिया जाए तो वह पूर्ण श्रेणी की प्रोटीन, उत्तम श्रेणी की प्रोटीन बन जाते हैं। अनाजों को दाल के साथ, दूध के साथ, जैसे खिचड़ी बनाना, उसमें दाल और अनाज मिल गए, और दूध के साथ अनाजों को मिलाना, जैसे चावल की खीर बनाना या दलिया बनाना, इस तरह मांस व मछली इसमें सब मिला के बना लेते हैं हम, तो उससे प्रोटीन का पोषक मूल्य बढ़ जाता है। जैसे अनाज व दूध, दाल व दलिया में से रोटी बनाना, अंडा व टोस्ट बनाना, खिचड़ी बनाना, अंडा व मीट बनाना, सैंडविच बनाना, मैक्रोनी बनाना, चीज़ बनाना आदि अनेक भोज्य पदार्थ हैं जिनके द्वारा हम प्रोटीन के पोषक मूल्य को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि किसी प्रोटीन में कोई सा अमीनो एसिड उपस्थित होता है और अन्य दूसरी प्रोटीन में दूसरा अमीनो एसिड उपस्थित होता है। इस अवस्था में हम उसकी प्रोटीन को उत्तम श्रेणी की प्रोटीन बना सकते हैं।